तुम्हारा जो सिचुएशन था लास्ट ईयर वो एक एवरेज बच्चे से अलग था, ठीक है। जनवरी वाले जेई मेन में तुम्हारा 99.9 परसेंटाइल से ज्यादा आ चुका था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चे, जिनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस जेई मेन में नहीं हुआ अभी तक फरवरी और मार्च वाले अटेम्प्ट में। तो एक एवरेज बच्चे का अगर बात करें तो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे तरफ से उनको क्या सजेशन होगा? Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are safe and healthy and utilizing this lockdown time and this delay in examination for enhancement of your knowledge. इस टाइम को आप वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग के साथ एक गेस्ट है, जेई एडवांस 2020 ब्रदर्स एकेडमी टॉपर हर्षित, who got 382 all India rank in JEE Advanced 2020 and is currently pursuing computer science and engineering from IIT Delhi. तो हम लोग हर्षित से बातचीत करेंगे इस वीडियो में और आप लोगों को वो गाइड करेगा कि इस सिचुएशन में किस तरीके से अपने मोटिवेशन को पकड़ के रखना है और किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। हेलो हर्षित, हाउ आर यू? सर आई एम गुड सर, हाउ अबाउट यू? मैं भी ठीक यार, बहुत सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से सब कुछ ऑनलाइन है। अच्छा हर्षित, एक चीज देखो, जैसे मान लो कि इस साल का जो सिचुएशन है, इस साल 4 अटेम्प्ट में होने वाला था, तुमको होगा पता। फरवरी मार्च एग्जाम तो हो गया, ठीक है, लेकिन अप्रैल और मई वाला एग्जाम नहीं हो पाया, वो पोस्टपोन हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर के पहले तक ये सिचुएशन किसी बच्चों ने कभी फेस नहीं किया था, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर एग्जैक्टली यही सिचुएशन था। मेरे को याद है कि 2 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट जेई में हो गया था, हाँ, और दूसरा वाला अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया था। तो वो थोड़ा बच्चा लोग के साथ शेयर करो कि मार्च में जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ तो अप्रैल मई वाला जो एरा था उस समय किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए थे? सर तो पिछले बार हम लोग का बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गया था, क्योंकि जिस दिन मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम था उसके अगले दिन से ही लॉकडाउन लग गया था। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि किसी को पता ही नहीं था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। इनफैक्ट 7 अप्रैल के आसपास से जेईई मेंस शुरू होने वाला था ओरिजिनली, लेकिन हम लोग का 1 अप्रैल तक भी हम लोग को पता नहीं था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और इनफैक्ट शायद 1 अप्रैल को ही नोटिस आया था, लगभग मतलब 5-6 दिन बचे थे तब नोटिस आया था कि जेईई मेंस हैज बीन पोस्टपोन्ड। लेकिन फिर पहली बार जब हुआ था तब किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। उस वक्त लगा था कि ठीक है 1-2 महीने की बात है और फिर तब तक सब सही हो जाएगा और हो जाएगा। उस समय कुछ वैसा नहीं लगा कि बहुत बुरा कुछ हो गया है, क्योंकि हम लोग को लगा ठीक है कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए एंड उससे कुछ बेहतर ही हो जाएगा मेरे लिए। तो उस वक्त पॉजिटिवली लिए थे और अच्छा से प्रिपरेशन को और बल्कि स्पीड थोड़ा बढ़ा ही दिए थे उस वक्त। मतलब जैसे इस बार भी हुआ है कि जेईई मेंस 1-2 बार अटेम्प्ट खत्म हो चुका था, तो पिछले बार भी मतलब मेरा सेकंड जेईई मेंस होने ही वाला था अप्रैल में, तो मेरा जेईई मेंस वाला पोर्शन लगभग खत्म था इनफैक्ट, और जेईई एडवांस का प्रिपरेशन चालू करने ही वाले थे। तो उस वक्त ये तो अनसर्टेनिटी था कि वापस से जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करें भी या फिर नहीं करें। लेकिन फिर हमने यही सोचा कि जेईई एडवांस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। एक मेंस अच्छा जा ही चुका है तो फिर एक्स्ट्रा जो मंथ्स मिला है उसको जेईई एडवांस पे अच्छे से फोकस करेंगे तो क्या पता अच्छा बूस्ट मिल जाए जेईई एडवांस में। नहीं सही है। अच्छा मेरे को याद है कि लास्ट ईयर जेईई मेन फिर से एक बार पोस्टपोन हुआ था, जून में अराउंड होने वाला था, बट फिर से पोस्टपोन हुआ था बिकॉज सिचुएशन उस समय बहुत अच्छा ईज आउट नहीं हो गया था, इसीलिए। तो उस डिमोटिवेशन वाले सिचुएशन में तुम अपना पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे उसको हैंडल किए, थोड़ा बताओ। सर जब वापस से पोस्टपोन हुआ था तभी लगभग केसेस बहुत ज्यादा राइज करने लग गए थे। जून का समय था तब से ही केसेस शुरुआत हुआ था बढ़ना और सितंबर तक लगभग बढ़ा ही था केसेस। तो पहली बार जब पोस्टपोन हुआ तब तक तो ठीक था, लेकिन जब दूसरी बार पोस्टपोन हुआ तो हम लोग 2 साल से लगभग 2.25 साल से पढ़ते ही आ रहे थे, लेकिन एग्जाम का जो वो था कि अब खत्म हो जाएगा, वो वाला फीलिंग था कि ये हो ही नहीं रहा है। तो काफी सैचुरेशन हो गया था कि कितना पढ़े, हर रोज पढ़ ही रहे, रिविजन एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन भी हो गया था थोड़ा कि यार कब तक चलेगा ऐसे। लेकिन फिर भी वही सोच था कि मतलब एग्जाम तो होगा ही, जेईई एडवांस आईआईटी ऐसा चीज है जो बिना एग्जाम्स के तो बिल्कुल भी वो लोग लेगा नहीं। हो सकता है पोस्टपोन हो, लेकिन एग्जाम्स तो एट द एंड होना ही है कभी ना कभी। तो इसीलिए फोकस लूज नहीं किए थे। मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो मेरे से आगे भी चल रहे थे इस दौरान, लेकिन कुछ लोग ऑफ ट्रैक चले गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब श्योर हो जाएगा कि एग्जाम होने वाला है
तभी जाके वापस से पढ़ना चालू करेंगे। तो उस कारण काफी लोग पीछे चले गए थे, लेकिन हम ये नहीं किए थे थैंकफुली, और मतलब कि हम अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़े, हम कुछ ना कुछ डिफरेंट बुक्स कंप्लीट करते गए, बनाते गए। जैसे 42 इयर्स मेरा उससे पहले नहीं किया हुआ था तीनों सब्जेक्ट्स का, तो हम तीनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कर लिए पूरा 42 इयर्स इन इस पीरियड में, मतलब 1-2 महीने में। तो ऐसे बहुत ज्यादा बोरिंग सा नहीं हुआ कभी भी, मतलब रिवीजन करते करते टाइम तो पार हो ही जाता है। जब वापस एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ और चीजें थोड़े बहुत सर्टेन, इनफैक्ट सर्टेन कहाँ ही था, वो तो बड़ा कैंपेन चल रहा था ना, #कैंसिल जेईई मेन और ये सारा कुछ। तो इसके बारे में स्टूडेंट लोगों को बताओ, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि इस बार भी डेट्स अनाउंस हो और देयर आर पीपल इन द कंट्री जो कि उस काम को वापस से करेंगे। तो जब इस तरह का कैंपेन होता है या इस तरह का नॉइज हर जगह सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, न्यूज में चल रहा होता है, ठीक है, तो उस पार्ट को कैसे हैंडल करते हो, उस नॉइज से कैसे दूर रहते हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा बताओ स्टूडेंट लोग को। हाँ सर, पिछले बार सितंबर में एक्चुअली केसेस काफी हाई चले गए थे, मतलब जब एग्जाम होने वाला था उसके ठीक पहले ही लगभग पीक आया था हम लोग का, फर्स्ट पीक जो था इंडिया में। लेकिन तो इसके कारण पैनिक बहुत ज्यादा था हर तरफ कि मतलब हम लोग ये भी सोच रहे थे एक समय के लिए कि एग्जाम देने भी जाए कि नहीं जाए जेईई मेंस का, जब इतने ज्यादा केसेस है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जो पहले कोई देखा भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर अगेन यही सोचे कि जो भी डिसीजन होगा वो तो फाइनल होगा। अब अगर आज जेईई मेंस नहीं दिया और कल जेईई एडवांस हो गया तो वो तो देना ही पड़ेगा ना, उसके कारण हम ईयर ड्रॉप तो नहीं ले सकते। तो यही सबसे मेन थिंकिंग था कि एग्जाम तो देना ही है अगर कंडक्ट हो रहा है एग्जाम्स तो इसीलिए फोकस लूज नहीं किए, मतलब बेसिकली। हाँ, और जब एग्जाम के डेट्स फाइनल लगभग, अगेन हमको ये याद है कि ये सिचुएशन भी ऐसा ही था कि 1 हफ्ता बचा था एग्जाम के डेट्स में, और उस वक्त ही बेसिकली ये कैंपेन सबसे पीक पे था कि कैंसिल जेईई मेंस। तो उस वक्त भी सेम फीलिंग थी कि पैनिक बहुत ज्यादा हो रहा था कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर उस पैनिक में भी हाँ, थोड़ा वो बढ़ जाता है, मतलब पढ़ने का स्पीड, और एक नर्वसनेस के कारण भी, मतलब मुझे तो नर्वसनेस काफी होती है एग्जाम के पहले, तो इसीलिए उसके कारण भी मेरा पढ़ने का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि हम वो उस नर्वसनेस में कि एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, इसीलिए वो सोचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इससे ये सोचने से कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तुम्हारा जो सिचुएशन था लास्ट ईयर वो एक एवरेज बच्चे से अलग था, ठीक है। जनवरी वाले जेईई मेन में तुम्हारा 99.9 परसेंटाइल से ज्यादा आ चुका था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चे, जिनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस जेईई मेन में नहीं हुआ अभी तक, फरवरी और मार्च वाले अटेम्प्ट में। तो एक एवरेज बच्चे का अगर बात करें तो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे तरफ से उनको क्या सजेशन होगा? सर मेरे हिसाब से तो ये है कि जिनका 95 प्लस है उनको अपना फोकस डिवाइडेड रखना चाहिए। 95 परसेंटाइल प्लस जो है उनको जेईई मेंस पे भी थोड़ा फोकस देना चाहिए ताकि उनका कॉलेज और अच्छा हो जाए, और जेईई एडवांस पे भी फोकस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका एक अच्छा चांस है एक अच्छा रैंक आने का, और आईआईटी में भी सिलेक्शन होने का चांसेस अच्छा है। लेकिन फिर सर जो मतलब 90 के बॉर्डर पे, मतलब 90 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, तो सर वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब जेईई मेंस को भी अभी ठीक से क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब उनका जेईई मेन से भी एक अच्छा कॉलेज होना कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। तो उनको एक ऑनेस्ट रिव्यू लेना चाहिए अपने आप का, एक इवैल्यूएशन करना चाहिए अपने आप का कि वो सही में प्रिपेयर्ड है कि नहीं है अगले जेईई मेंस के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि एक अच्छा खासा गैप हो जाएगा पिछले जेईई मेंस और इस जेईई मेंस के बीच में। तो अगर उन्होंने अपना जो स्पीड ऑफ प्रिपरेशन है और जो फोकस है वो काफी अच्छा रखा और काफी मेहनत से प्रिपेयर करे, तो डेफिनेटली उनका रैंक काफी अच्छा आ सकता है, इस दौरान बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई नहीं कर पाया है ये प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, तो उन्हें ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि वो इस बार जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा, वो उन्हें ये भी थॉट में रखना है कि जैसे जैसे ये ईयर क्लोज हो रहा है, अगले साल का एग्जाम्स और पास आते जा रहा है। जैसे पिछले बार भी यही हुआ था कि सितंबर में हम लोग का एग्जाम हुआ जेईई मेंस का, और फिर अगले साल फरवरी में ही दूसरा जेईई मेंस, वापस से अगले साल का जेईई मेंस होने लग गया। तो फिर वो गैप कम करने से भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा जो भी ड्रॉप करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब ड्रॉप करने का सोच भी रहे हैं इनफैक्ट। तो उनको ये अपना इवैल्यूएशन अच्छे से करना है कि अगले साल के प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान देना है या इस साल के प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर वो अगले साल के प्रिपरेशन में ध्यान दे रहे हैं तो वो उनका पढ़ाई करने का तरीका बदल जाएगा बस।
लेकिन पढ़ तो वो अभी भी रहेंगे ही। तो इसीलिए हो सकता है कि वो अगले साल का प्रिपेयर करना चालू कर दे और उस प्रिपरेशन में भी इस साल का रैंक अच्छा आ जाए। लेकिन अगर वो उल्टा करते कि इस साल का प्रिपेयर करने जाते हैं और अगले साल का अभी नहीं देखते, तो उसमें उनका काफी गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए उनको इवैल्यूएट करने का जरूरत है खुद को ही। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट तुम यहाँ पर बोले। इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। 100% परफेक्ट तो किसी का प्रिपरेशन नहीं होता है, तो कुछ ऐसा चीज होगा जो तुम बच्चों को बताना चाहोगे कि यार ये मत करना, ये हम किए थे जिसके वजह से शायद मेरा कुछ रैंक पीछे हो गया, पीछे तो हम क्या ही बोले इस रैंक को, बट स्टिल पीछे हो गया, शायद वो नहीं करते तो मेरा रैंक डबल डिजिट में। फिर 2-3 चीज जो है सर, मेरा स्लीप शेड्यूल काफी खराब था। मतलब 1-2 बजे सोते थे और 9-10 बजे, मतलब मेरे हिसाब से स्लीप तो कम से कम पूरा लेना चाहिए। किसी मतलब स्लीप से ही फोकस आता है, कंसंट्रेशन आता है। अगर पूरा स्लीप नहीं लेंगे तो उसके कारण लेट उठने का आदत हो गया था एक तो। और जेईई एडवांस वाले दिन सेंटर होता है बहुत दूर और सुबह उठना पड़ता है 5-6 बजे तैयार होने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे से एंट्री होता है और वो लोग एंट्री भी 8 बजे के आसपास क्लोज कर देते हैं 9 बजे का एग्जाम के लिए। तो अचानक से जल्दी उठना पड़ गया, इसीलिए शायद मेरा वो दिन का बहुत ही बुरा बीता था जेईई एडवांस वाला दिन। और उसके कारण मेरा काफी ज्यादा, मेरा इनफैक्ट क्वेश्चन छूट गया था, हेडेक हो रहा था, फीवर आ गया था, सर्दी खांसी हो गया था, सब कुछ उसी दिन हो गया था। ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट था कि स्लीप साइकिल शायद अच्छा करते तो ये सब नहीं होता। और दूसरा एक और चीज था कि हम जेईई मेन पे बहुत ज्यादा ही फोकस लूज कर दिए थे। उससे क्या हुआ कि मेरा जो सेकंड जेईई मेन था वो बहुत ड्रास्टिकली खराब चला गया और उसके कारण कॉन्फिडेंस लो हो गया था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्फिडेंस अगर हाई होता है एग्जाम में तो अपने आप ही एग्जाम अच्छा चल जाता है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लो होता है तो हर क्वेश्चन में एक सेल्फ डाउट होता है कि कहीं सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा या फिर ऐसा कुछ। तो मेरे हिसाब से जेईई मेंस को पूरा इग्नोर नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके जो छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं उसमें भी फोकस रखना चाहिए, इनफैक्ट कम से कम लास्ट के कुछ दिनों में तो। और स्लीप साइकिल अच्छे से रखना चाहिए। और सोशल मीडिया ये सब में कितने एक्टिव थे? सर हम ऐसा करते थे कि हम बिल्कुल इनएक्टिव थे हम ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम एक टारगेट बेस्ड दिन जीते थे। मतलब मेरा एक डेली रूटीन नहीं था कि हम यही रूटीन फॉलो करेंगे, लेकिन हम हर रोज का एक टारगेट रखते थे कि मेरे को ये टारगेट पूरा करना है। तो वो जब टारगेट पूरा हो जाता था उसके बाद के मेरे जो दिन के घंटे बचते थे वो हम अपने हिसाब से बिताते थे। हम टीवी मूवीज देख लेते थे, कभी सोशल मीडिया पे फ्रेंड से बात कर लेते थे, ऐसा। मतलब ऐसा है कि प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्लानिंग इम्पोर्टेंट करना है। अपना दिन का टारगेट पूरा होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अभी के सिचुएशन में जैसे अभी मई एंड हो रहा है और आगे एग्जाम कब होगा इसका कहीं कोई जिक्र अभी तो फिलहाल नहीं है। और इस बार का जो सिचुएशन है पैंडेमिक का वो लास्ट ईयर से वर्स है। ठीक है, लास्ट ईयर से काफी खराब, बहुत खराब है। हाँ, अच्छा नहीं है। तो अगर तुम इस साल होते, ठीक है, और इस तरह का सिचुएशन होता तो हो नहीं, बट स्टिल, तो शेयर सम वर्ड्स ऑफ विजडम विथ योर जूनियर्स कि किस तरीके से इस सिचुएशन को तुम हैंडल करते और अभी एग्जैक्टली तुम क्या कर रहे होते अपने प्रिपरेशन में। सर सबसे पहले तो अगर एग्जाम कब होगा ये हम लोग के हाथ में नहीं है, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। वो जब जिस दिन होना है वो उस दिन हो जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि अभी होने वाला था। तो इसीलिए उस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वो गवर्नमेंट हैंडल कर लेगी कि एग्जाम कब करना है। और एक और चीज ये भी है कि एसओपीज बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं सेंटर्स में। इनफैक्ट मतलब बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है अगर आप सब चीजों को फॉलो करें तो अपने लेवल पे। तो उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं कि कोविड हो जाएगा। सीट्स में गैप रहते हैं, सीट सैनिटाइज होते हैं, इनफैक्ट सबके वो हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, टेम्परेचर चेक होता है, बैग्स भी सैनिटाइज कराते हैं। तो वहां पे सब कंट्रोल्ड रहता है। वो उनके ऊपर है, वो उन पे ही छोड़ देना चाहिए हम लोगों को और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पीरियड ही बहुत बहुत बड़ा पीरियड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। इनफैक्ट मेक और ब्रेक पीरियड है काइंड ऑफ। मतलब यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो बहुत ऊपर चल जाएगा और जो यहाँ पे फोकस लूज कर देगा वो अच्छा हो के भी हो सकता है बहुत अच्छा रैंक ना लाए। तो
इसीलिए मेरे हिसाब से भी ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि जैसे मैंने बताया कि कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे से आगे भी रहते थे इनिशियली प्रिपरेशन में, लेकिन अगेन उनका फोकस लूज हुआ और वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गए। तो वो नहीं होना है, अपना फोकस को बिल्कुल सही रखना है, फिक्स रखना है, और प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी है, क्योंकि हार्ड वर्क अगर करेंगे तो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिलना ही है। तो इसीलिए फोकस लूज नहीं करना है बस। चलो हर्षित, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। आई एम श्योर कि तुम्हारा जितना भी सजेशन है इट विल बी लाइक गोल्ड टू योर जूनियर्स, है ना। वो लोग बहुत बहुत ज्यादा चीज से एक्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत कंस्ट्रक्टिव चीजें को एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे। और देखो, अगर मान लो कुछ बच्चों का भी ना इस सेशन को देखकर, इस वीडियो को देखकर उनके परफॉर्मेंस में इनहेंसमेंट होता है, तो हम लोग का ये जो भी प्रयास है वो सारा वर्थ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वी जस्ट होप कि जल्दी से पेंडेमिक खत्म हो और तुम्हारा जो कॉलेज का लाइफ है वो जल्दी से शुरू हो, क्योंकि वो पार्ट मिस नहीं होना है। अभी तक तो एफर्ट डाल रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। वंस कॉलेज इज ओवर, फिर प्रोफेशनल फील्ड में चले जाओगे, वहां ही बहुत एफर्ट होगा। तो ये गोल्डन पीरियड होता है जिसका थोड़ा सा पार्ट झड़ चुका है, तो जितना बचा हुआ है वो वाला बहुत अच्छा से तुम्हारा बीते और हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सर, एंड विल मीट अगेन। अब कुछ क्वेरी होते रहेगा। अच्छा, एक और बात है, जैसे मान लो जितना भी बात हम तुमसे पूछे, ये तो मेरे मन में जो सवाल था या जो बच्चे मेरे से पूछते हैं वो तुमसे हम शेयर किए, बट अदर देन दिस भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा क्वेरी होगा, बहुत सारा सवाल होगा। तो अगर है आप लोगों को सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, या आपके पास कुछ सजेशन भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो भी आपका डाउट्स होगा, जो भी आपका क्वेरी होगा, तो हर्षित समय निकाल के उसमें रिप्लाई करेगा। और अगर वैसा कुछ होगा कि ज्यादा ही डाउट्स है और बहुत कंसर्न है, तो हम लोग फिर एक वीडियो बनाएंगे उन सारे डाउट्स का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हर्षित। चलो मिलते हैं फिर, चलो बाय बाय। डेफिनेटली, ओके सर, बाय।